जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 में। आज का वीडियो आप लोगों के लिए सच में बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 8वें वेतन आयोग में किसकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। जी दोस्तों, हम चतुर्थ श्रेणी से लेके और अध्यापक भर्ती तक की हर एक सैलरी पे विस्तार से बात करेंगे कि उनको इन हैंड सैलरी 8वें वेतन आयोग लगने के बाद में कितनी मिलेगी और प्रोबेशन काल में उनकी सैलरी का रेशियो क्या रहेगा। हर एक बिंदु पे हम विस्तार से बात करेंगे। उम्मीद करूंगा आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके अंत तक पूरा देखेंगे। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू वैसे हो चुका है, पर इसकी समीक्षा के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जो समिति अपनी जैसे ही रिपोर्ट देती है तो सबसे पहले ये सेंटर में लागू किया जाएगा, और सेंटर में जैसे ही ये लागू होगा उसके बाद में सबसे पहले आप लोगों के लिए ये बता दूं कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद में आप लोगों की सैलरी के अंदर अनएक्सेप्टेड उछाल आने वाला है। कई लोग तो मेरी इस बात को मानने से भी इनकार कर देंगे कि क्या सर इतनी भी सैलरी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतनी सैलरी बढ़ सकती है, और ये पहले हो चुका है 7वें वेतन आयोग के अंदर, जहाँ पे मोटा मोटा आपको बताऊं तो फिटमेंट फैक्टर 3.68 की मांग रखी गई थी, और सरकार ने जो फिटमेंट फैक्टर माना था उस टाइम पे वो था 2.57। जी हाँ दोस्तों, जो 2015 तक बेसिक सैलरी थी उसका 2.5 से 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद में लोगों की बेसिक सैलरी बढ़कर 2 से 2.5 गुना ज़्यादा हो चुकी थी। यही प्रक्रिया फिर से दोहराने वाली है, और अगर फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद सैलरी बढ़ती है तो आप लोग मान के चलिए डीए, एचआरए, टीए हर चीज़ के अंदर आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। कहना चाहूँ तो पैसा ही पैसा। और एक तैयारी करने वाले बच्चे के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन साबित होगा कि अगर वो इन फ्यूचर कहीं नौकरी लगता है तो उसके मंथली कितने पैसे अकाउंट में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप सोचोगे आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान आ जाएगी कि इतने पैसे। जी हाँ दोस्तों, सैलरी में उछाल आएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी शंका नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने रखी गई है रंजना प्रकाश देसाई के, रखी किसने है मैं इसकी भी जानकारी आप लोगों को थोड़ी दे दूं। जेसीएम सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये रिपोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के सामने रखी है, जिसमें उन्होंने 5 बिंदुओं को इसका आधार बनाते हुए लगभग 69,000 सैलरी मिनिमम रखने का विचार प्रस्तुत किया है। अब भारत सरकार इसको 3.883 मानती है, या फिर 3 मानती है, या फिर 2.5 से 3 के बीच में कहीं एक रेशियो फिट करके उतना फिटमेंट फैक्टर हमें देती है। तो आप लोगों को मैं 2.70 से 3 तक अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा, इस बिंदु पे विस्तार से चर्चा करके बताऊंगा। अब हम बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग है क्या। 8वां वेतन आयोग हर 10 साल के अंदर राजस्थान व भारत में लाया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा राजस्थान सरकार, भारत सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उसकी सैलरी, उनकी पेंशन, उनके भत्ते, उनका निर्धारण किया जाता है। जी आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि 8वां वेतन आयोग है क्या। और इसके द्वारा वेतन वृद्धि के ऊपर समीक्षा की जाती है, भत्तों में संशोधन के ऊपर समीक्षा की जाती है, पेंशन में सुधार किया जाता है, और जो नया पे मैट्रिक्स बनाया जाता है वो भी वेतन आयोग द्वारा ही बनाया जाता है। अब मैं बात करूं कि इसे लागू करने से पहले कुछ बिंदु है वो आप लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। अगला मेरा बिंदु रहेगा फिटमेंट फैक्टर, कि क्या है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर को आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर लागू होता है। जैसे कि आप अपनी बेसिक सैलरी को अगर फिटमेंट फैक्टर से गुणा करते हैं तो जो नया आंकड़ा निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपकी न्यू बेसिक पे का। जी दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो कि जो अभी वर्तमान में आपकी बेसिक सैलरी है उसको आप अगर फिटमेंट फैक्टर से गुणा करोगे तो आंकड़ा निकल के आएगा नई बेसिक सैलरी का। फॉर एग्जांपल, समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि किसी आदमी की जो सैलरी है, बेसिक सैलरी है, वो है 18,000 रुपये, और फिटमेंट फैक्टर लगता है 2 गुना का, तो उसकी सैलरी सीधा 2 गुना हो जाएगी, और जो अब उसकी नई बेसिक पे होगी वो रहेगी 36,000 रुपये।
और इस प्रकार उसे जो जितने भी फ़ायदे मिलेंगे वो मिलेंगे 36,000 बेसिक सैलरी के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ वेतन आयोग और महंगाई भत्ते के ऊपर। नया वेतन आयोग आते ही जो आपका डीए है, जो वर्तमान में 58% तो हो चुका है, केंद्र में तो ये 60% भी हो गया है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले 2% डीए केंद्र सरकार द्वारा दे दिया गया है, पर राजस्थान सरकार द्वारा अभी कोई घोषणा नहीं की गई है, तो राजस्थान में 58% ही है। पर जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होता है, डीए घटाकर 0% कर दिया जाएगा और जो डीए का विलय है वो मूल वेतन में कर दिया जाएगा। अब मैं बात करूँ कि राजस्थान सरकार के अंदर जो वेतनमान है वो किस प्रकार है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं चतुश्रेणी कर्मचारी, पटवारी, वीडियो और तृतीय श्रेणी अध्यापक के ऊपर बात करने वाला हूं कि इनका पे मैट्रिक्स लेवल क्या रहता है। मैं बात करूं चतुश्रेणी कर्मचारी का, तो उसका पे मैट्रिक्स लेवल L2 है। जी हाँ, जब फॉर्म अप्लाई किए गए थे तो इसका पे मैट्रिक्स लेवल L1 था, पर कुछ दिनों पहले या महीनों पहले एक अमेंडमेंट में इसका पे मैट्रिक्स लेवल बढ़ाकर L2 कर दिया गया है। इस प्रकार मैं बात करूं पटवारी के ऊपर, तो पटवारी का पे मैट्रिक्स लेवल 5 है, वीडियो का लेवल 6 और तृतीय श्रेणी अध्यापक का लेवल 10। अब हम आगे बात करेंगे कि इन चारों की इन हैंड सैलरी, बेसिक सैलरी और प्रवीक्षा काल यानी प्रोबेशन काल में जो सैलरी होती है वो कितनी आती है, इन सब के ऊपर विस्तार से। उससे पहले मैं 7वां पे कमीशन और 8वें पे कमीशन की थोड़ी तुलना करके आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे कि आप लोग थोड़ा और अच्छे से समझ सकें। बात करूं 7वें वेतन आयोग की, तो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 से, और 7वें वेतन आयोग में जो तो फिटमेंट फैक्टर था उसकी मांग हुई थी लगभग 3.68%, 3.68 गुना की, पर भारत सरकार द्वारा इस पर सहमति बनी थी 2.57 गुना के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, उस समय जो लोगों की बेसिक सैलरी थी उसको 2.57 गुना बढ़ाकर जो नया आंकड़ा निकल के आया वो उनकी बेसिक सैलरी हो गई। मैं बात करूं कि लगभग 7,000 रुपये उस टाइम पे बेसिक थी नीची से नीची कर्मचारी की, और 7,000 से जब उसका 2.57 गुना किया गया तो लगभग अपने राजस्थान में लेवल फर्स्ट की जो पे निकल के आई वो थी 17,700 रुपये। इस प्रकार वर्तमान में राजस्थान के अंदर न्यूनतम बेसिक पे है 17,700 रुपये L1 के लिए। अब अपन चर्चा करेंगे 8वें वेतन आयोग के ऊपर। तो 8वें वेतन आयोग में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है कर्मचारियों संघ द्वारा, वो है 3.833। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी संघ ने रंजना प्रकाश देसाई के सामने ये मांग प्रस्तुत की है कि फिटमेंट फैक्टर 3.833 लगाते हुए और हर साल 6% का इंक्रीमेंट करते हुए इसे लागू किया जाए। तो अगर 3.833 के हिसाब से आप लोगों की क्या सैलरी बनती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अब राजस्थान के लिए मैंने इसे 3.833 ना मानते हुए अगर सरकार 2.70 से 3 के बीच में भी सहमति प्रदान करती है तो हमारी सैलरी के अंदर कितना इजाफा होगा या हमारी सैलरी कितनी गुना बढ़ जाएगी उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ L1 की सैलरी के ऊपर, क्योंकि सबसे नीचे लेवल से आप लोगों को समझाना बहुत ईजी रहेगा। फॉर एग्जांपल L1 की बेसिक सैलरी है 17,700 रुपये। अब अगर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है या तो 2.70 का या 3 का, मैं दोनों से आपको निकाल के बता रहा हूँ। अगर 2.70 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो आपकी जो न्यू बेसिक सैलरी होगी वो होगी 47,790 रुपये, और अगर फिटमेंट फैक्टर 3 का लागू करती है तो आपकी नई बेसिक सैलरी रहेगी 53,100 रुपये। जी हाँ दोस्तों, L1 की बेसिक सैलरी 45,000 प्लस होने वाली है। बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। इन हैंड सैलरी हमेशा DA, HRA जुड़ने के बाद में आप लोगों को मिलती है, और भी अदर अलाउंस होते हैं वो आपके क्षेत्र के हिसाब से आप लोगों को मिलते हैं। तो आप लोग सोच के चलिए मोटा 50,000 प्लस L1 के कर्मचारी को यहाँ पे जो सैलरी है वो मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो सबकी बल्ले बल्ले ही है। अब मैं बात करूं कि जो मैंने चतुश्रेणी, पटवारी, वीडियो और थर्ड ग्रेड टीचर के ऊपर बात की थी,
अगर इनकी पे मैट्रिक्स लेवल में 2.70 या 3 का इजाफा होता है तो इनकी सैलरी कितनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग स्लाइड में भी देख पाएंगे कि L1 के वेतन पे बात करूँ तो 17,700 से अगर 3.833 जो मांग की गई है उसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर लगता है तो इसकी बेसिक सैलरी होगी 67,844 रुपये। और अगर हम मानते हैं कि लगभग 3% सरकार मान ले कि फिटमेंट फैक्टर लागू कर देगी तो उसके हिसाब से L1 की बेसिक सैलरी होगी 53,100 रुपये। इसी प्रकार L5 की बेसिक सैलरी की बात करूं जो वर्तमान में है 20,800 रुपये, वो 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद में हो जाएगी 79,726 रुपये। और अगर 3% पे बात करूं तो ये हो जाएगी 62,400 रुपये। अब मैं बात करूं L6 वीडियो पे, तो यहाँ पे जो मूल वेतन है वीडियो का वर्तमान में वो है 21,500 रुपये। और जो 3.833 की मांग सरकार के सामने रखी गई है, अगर सरकार उसको मानती है तो नई सैलरी निकल के आएगी 82,409 रुपये। और अगर सरकार इसको 3% भी मानती है तो नई बेसिक निकल के आने वाली है 64,500 रुपये। अब मैं बात करता हूँ L10 तृतीय श्रेणी अध्यापक के ऊपर, जिसकी बेसिक सैलरी वर्तमान में 33,800 रुपये है। अगर उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर 3.833 लागू होता है तो इसकी बेसिक सैलरी जाती है 1,29,555 रुपये। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ, इन हैंड सैलरी की नहीं। ये उनकी बेसिक सैलरी होने वाली है अगर फिटमेंट फैक्टर 3.833 लागू होता है। और अगर 833 को हटा के भी मैं देखूँ कि 3 गुना भी लागू कर दिया जाए तो ये लगभग 1,01,400 रुपये थर्ड ग्रेड की बेसिक सैलरी होने वाली है। इसके ऊपर आप DA, HRA, TA सभी प्रकार के अलाउंस जोड़ के देखिए, आपकी सैलरी लगभग 1,10,000 15,000 के पास जाने वाली है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो मोटिवेशन साबित होने वाला है जो अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। प्रोबेशन काल में इन सब का वेतन किस प्रकार रहेगा। 8वें वेतन आयोग के बाद में अगर मैं बात करूं चतुर्श्रेणी कर्मचारी की, तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी को प्रोबेशन काल में मिलेंगे 37,710 रुपये। मैं बात करूं पटवारी की, तो पटवारी को प्रोबेशन काल में मिलेंगे 43,680 रुपये। मैं बात करूं वीडियो की, तो वीडियो को मिलेंगे 45,150 रुपये। और बात करूं मैं थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड को मिलेंगे 70,980 रुपये प्रोबेशन काल के अंदर, जो सरकार हमें 2 साल तक परीक्षा काल में रखती है अस्थायी के तौर पे। उस काल के अंदर हमें जो हमारी बेसिक सैलरी होती है उसका 70% दिया जाता है। और जो हमारी 8वें वेतन आयोग के बाद में बेसिक सैलरी होने वाली है उसका 70% मैंने यहाँ पे निकाल के आप लोगों को बताया है कि आप लोगों की जो परीक्षा काल की सैलरी है वो इतनी रहने वाली है। अब हम इन हैंड सैलरी के ऊपर बात करते हैं। तो चतुश्रेणी कर्मचारी की मैं बात करूं तो चतुश्रेणी कर्मचारी को अगर इन हैंड सैलरी जो मिलने वाली है वो लगभग 68,610 से 53,700 प्लस DA HRA जोड़ करके जो भी सैलरी आती है वो उसकी इन हैंड सैलरी रहेगी। इसी प्रकार पटवारी में भी फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद में जो सैलरी बनती है उसके अंदर आप DA HRA या कोई अन्य भत्ता जो मिल रहा हो उसको जोड़ के जो भी सैलरी निकल के आती है वो उसकी इन हैंड सैलरी रहेगी। इसी प्रकार आप सभी की इन हैंड सैलरी चेक कर सकते हैं। मैं बात करूं अब थर्ड ग्रेड की इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, तो 33,800 के ऊपर अगर 1,01,400 रुपये बेसिक पे बनती है तो उस पर आप DA निकालिए, जितना भी सरकार देती है 2%, 1%, 3%। 1,01,400 का 3% DA निकालिए। उसके बाद में HRA कितना परसेंट देती है वो निकालिए, वो अपनी बेसिक सैलरी के अंदर ऐड करिए। उसके बाद में जो सैलरी आपके पास आती है वो आपकी रहेगी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में कुछ कटौती के बाद में आप लोगों को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपकी इन हैंड सैलरी। कटौती जैसे राजस्थान सरकार में जो RGHS है उसके पैसे काट लिए जाते हैं। कुछ लोग अपने GPF जनरल प्रोविडेंट फंड में भी रुपए जमा करवाते हैं, उसके लिए भी पैसे कटवाते हैं। तो ये कटौती होने के बाद में इन हैंड सैलरी किसी की कुछ हो सकती है, किसी की कुछ हो सकती है। तो अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को 8वें वेतन आयोग पे
की गई चर्चा बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट मन में रह गया हो तो बेझिझक वीडियो के कमेंट में अपना सवाल टाइप करें और मैं आप लोगों के हर एक सवाल का जवाब दूंगा। और अब मैं आप लोगों से फिर कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।